Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi and मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हमारे विश को, कोई भी विश को फुलफ़िल करने के लिए होपोनोपोनो कितना ईजीएस्ट फॉर्म है, या कोई भी चीज़ की ब्लॉकेजेस जो होती हैं उसे रिलीज़ करने के लिए होपोनोपोनो के साथ हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम होपोनोपोनो जो एक हवाईन टेक्निक है, जो एक हवाईन प्रेयर है, इसे बोलकर हम हमारे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं हमारे मैनिफेस्टेशंस को लेकर हम उसे रिलीज़ कर सकते हैं। आप इस होपोनोपोनो के ज़रिए आप अपने फाइनेंसेस को हील कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं, आप अपने एंगर इश्यूज़, अपने डिप्रेशन, अपने सेल्फ हीलिंग और भी जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस होपोनोपोनो प्रेयर के साथ आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ जहाँ पर आप इस प्रेयर को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो मैं बताऊँगी, कितने दिनों तक आप इस्तेमाल करेंगे वो बताऊँगी, किस तरीके से करना है इस प्रेयर का यूज़ वो बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली आज की जो वीडियो है ये मैं होपोनोपोनो मेडिटेशन किस तरीके से करेंगे आप अपने विश को अपने माइंड में इंटेंशन बनाकर, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो पहली चीज़, होपोनोपोनो जो है ये एक हवाईन प्रेयर है, ठीक है। ये प्रेयर से आप कोई भी चीज़ को हील कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में या अपने फाइनेंस आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप बहुत मेहनत करें लेकिन फाइनेंस आपके पास नहीं आ रहे, आपके पास मनी नहीं आ रही है, तो उससे वो एक ब्लॉकेज है, उसे एक हीलिंग चाहिए, ठीक है। तो जब आप अपने माइंड में उस तरीके की इंटेंशन रख के आप उस प्रेयर को बार बार बोलते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो चीज़ हील होना स्टार्ट कर रही है। पहली चीज़ इसमें मैं थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, सबकी एक्सपीरियंसेस जब आप होपोनोपोनो की प्रेयर करते हैं सबकी एक्सपीरियंसेस अलग होती हैं। किसी को 1 दिन में रिज़ल्ट मिल जाता है, किसी को 9 दिन में रिज़ल्ट मिलता है, किसी को 11वें दिन में रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन मैं जो भी आप लोगों को बताती हूँ, जो भी आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसे पहले एक्सपेरिमेंट करें, इसके ऊपर आप पहले काम करें। मैं ऐसे बहुत सी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लेके आऊँगी, हीलिंग प्रेयर लेके आऊँगी, रेकी के बारे में बताऊँगी, एंजल्स के बारे में बताऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको जो है काम करना होगा, ठीक है। मैं आपको सिखाऊँगी किस तरीके से करना है, जो मेरी नॉलेज है मैं वो शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी सक्सेस स्टोरीज भी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ही अपना टाइम निकाल कर इसके ऊपर काम करना होगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो या फिर कोई भी चीज़ में ब्लॉकेजेस आ रही है, चाहे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसे भी आप हील कर सकते हो। जो भी चीज़ आप हील करना चाहते हो, ये हवाईन प्रेयर ये एक हीलिंग प्रेयर है, तो आप कोई भी चीज़ को इसमें से इस प्रेयर से आप हील कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये होपोनोपोनो मेडिटेशन के बारे में है। अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, जैसे मैंने बोला सबकी अलग अलग एक्सपीरियंस होने वाली है, चाहे किसी को 1 दिन में रिजल्ट मिले, चाहे किसी को 30 दिन के बाद रिजल्ट मिले, या 60 डेज़ के बाद रिजल्ट्स मिले, सबकी एक्सपीरियंसेस अलग होने वाली है। और एक चीज़ मैं बताऊंगी यहाँ पर, इसमें ये जैसे कि ये हीलिंग प्रेयर है, ठीक है, तो हीलिंग कभी भी क्या काम करती है, रूट्स में जाके काम करती है, ऊपर ऊपर से काम नहीं करती, वो एकदम डीप जाके काम करती हैं। तो डीप इन द सेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में भले ही आपको नहीं याद है कि वो चीज़ क्या है, किसकी वजह से हो रही है, लेकिन वो डीप आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जाके वो काम कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग एंगर इश्यूज़ के लिए हीलिंग प्रेयर को कर रहे हैं उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आए, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रही हो सकता है उनको थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाए कि रिलेशनशिप और भी ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो ये इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ की हीलिंग करते हैं, जब हमारे सपोज करें कि हमारे स्किन में कुछ अंदर चला गया है, ठीक है, कांच ग्लास चली गई है, तो ये ग्लास गई है, हमें दर्द तो हो रहा है, लेकिन जब हम उस ग्लास को निकालेंगे, ठीक है, उस ग्लास को निकालेंगे तभी भी हमें दर्द होता है, ठीक है, क्योंकि शरीर से हमारे कुछ तो बाहर आ रहा है ना, तो वो दर्द होगा, लेकिन वो दर्द उतने टाइम के लिए ही होगा और उसके बाद वो हील होना स्टार्ट करेगा,
ठीक है, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। सिमिलर वे में किसी को ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि उनके रिलेशनशिप या वो जो भी चीज़ को हीलिंग कर रहे हैं उसका सिचुएशन थोड़ा और ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि वो डीप रूटेड काम कर रहा है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ हो, लेकिन ये होती है। जैसे कि मैं जब अपने एंगर इश्यूज़ के ऊपर काम कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कोई भी कुछ बोल रहा था तो मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता था। भले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम कर रही थी, भले मैं मेडिटेशन के ऊपर काम कर रही थी, भले मैं रेकी के ऊपर काम कर रही थी, सेल्फ हीलिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी वो हमारा एक चैप्टर जो होता है ना वो क्लियर होता है, वो डीप आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जाके रूट से काम करता है। तो जो भी चीज़ आप जिसके लिए हीलिंग करते हैं, कभी कभार किसी लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इसके लिए डरना नहीं है, इसके ऊपर काम करना है। मैं पहले से आपको बता रही हूँ, डराने के लिए नहीं, बट आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए। अब जब आप इस तरीके से सिचुएशंस को फेस करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस प्रेयर को चैंट करना छोड़ देना है, आपको इसे कंटिन्यू रखना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तब देखेंगे वो सिचुएशंस बेहतर होते जा रही हैं, आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस सारे बेहतर होते जा रही हैं, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है। होपोनोपोनो का जो 4 प्रेयर है, 4 सेंटेंसेस है, वो है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 स्टेप्स होती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, इसे एक करो। प्लीज़ आई थैंक यू एंड आई लव यू, इसे एक करो, ठीक है। तो जब आप इसे बोल रहे हैं, आप अपने माइंड में ये सोचिए, जो भी आप जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, सपोज करें आप फाइनेंसेस के लिए कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में पैसे नहीं आ रहे हैं या बच नहीं रहे हैं या कहीं ना कहीं से चले जा रहे हैं, आप जितना उम्मीद कर रहे हैं या जितनी आप डिज़र्व करते हैं उतने पेमेंट नहीं मिलता है आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए भी आप इस होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, अपने माइंड में इंटेंशन रखो, आप किसके लिए बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। उसके बाद थैंक यू एंड आई लव यू, ये जो 2 है, थैंक यू एंड आई लव यू, अप्रिशिएट करो और उन्हें लव यू बोलो, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब आप इसको कितने बार करेंगे और कभी करेंगे, इसको आप मिनिमम 108 बार करेंगे, 108 टाइम्स करेंगे पूरे दिन में। कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको बैठना है तो 108 बार ही बोलना है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, आप चाहे तो 108 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड के आवाज़ को इग्नोर कीजिए, यहाँ पर बारिश हो रही है इसीलिए आवाज़ आ रही है। ओके, सो 108 बार आपको करनी है, प्रेयर को चैंटिंग करनी है। अगर आप चाहें आप इसे सेपरेट करके भी कर सकते हैं, लाइक आप पूरे दिन में भाग कर लें, इसको पार्ट कर लें और 21 टाइम्स करके 108 से ज़्यादा बार कीजिए, ठीक है, या 108 बार कीजिए। अब आपको इसे करना कब है, मेन चीज़ तो जब आप सुबह उठते हैं तभी कर सकते हैं, या रात को सोने से पहले कर सकते हैं, या फिर आप पूरे दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिला आप इसे कर सकते हैं डिवाइड करके। अब मैंने कितने बार करना है, कभी करना है बोल दिया है, आप कौन से चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं ये बोल दिया है। अब होपोनोपोनो मेडिटेशन करना कैसे है, ठीक है। आप अभी से 30 डेज़ की एक चैलेंज ले लें या 60 डेज़ की चैलेंज ले लें। हो सकता है आपने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है लेकिन उतने में हील नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि 30 डेज़ के अंदर ही आपकी हील हो जाए या 9 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर हील हो जाए। कोई चीज़ और ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू रखना है उस चीज़ को, आपके प्रेयर को, आपकी इंटेंशन को कंटिन्यू रखना है। तो पहला चीज़ अपने माइंड में इंटेंशन फिक्स कर ले। 1 महीने के लिए मिनिमम आप कौन से चीज़ को ऐसा हील करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको चाहिए। आप अपने लिए सेल्फ लव के लिए भी आप इसे कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़, समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई भी चीज़ उसके लिए कर सकते हैं। अपने मेमोरी के लिए कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको कोई चीज़ बाय हार्ट करना है या आप पढ़ाई कर रहे हैं, 4-5 घंटे लगते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये प्रेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप पानी भी चार्ज कर सकते हैं। इसे पानी का ग्लास रखिए और अपने माइंड में इंटेंशन दीजिए और उसके बाद होपोनोपोनो प्रेयर करके आप उस पानी को भी पी सकते हैं। ये भी चीज़ कर सकते हैं। अब मेडिटेशन किस तरीके से करना है, होपोनोपोनो की मेडिटेशन किस तरीके से करना है, तो कैसे करना है, आप जब डीप ब्रीथ इन करेंगे
ठीक है। डीप ब्रीथ इन करेंगे तो ये 4 फेजेस बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एक्सहेल जब आप करेंगे तभी भी आप बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसी तरीके से जब आप बोलेंगे आपका माइंड जो है ना अपने ब्रीदिंग के ऊपर रहेगा और आप इसे जो ये हीलिंग प्रेयर है इसे चैंट करते रहेंगे। तो ये एक बेनिफिट होगा अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक के साथ साथ इस प्रेयर को करें। आपका माइंड में दूसरे थॉट्स नहीं आएंगे क्योंकि आपके फोकस जो है आपकी ब्रीदिंग के ऊपर रहेंगे। तो आप इस प्रेयर को अपनी ब्रीदिंग टेक्निक के साथ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, लाइक डीप ब्रीथ इन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डीप ब्रीथ आउट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जिस तरीके से अभी आपने किया है उसी तरीके से आपको इस मेडिटेशन को करना है। आप चाहे तो इसको 108 बार कर सकते हैं या आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, या आप 21 टाइम्स का सेपरेशन बनाकर डिवाइड करके आप पूरे दिन में जितने बार हो सके उतने बार कर सकते हैं। 2 घंटे में, हर 1 घंटे में, 3 घंटे के बीच में, इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है ये आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अभी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में लिखिए कि आप कौन से चीज़ को हील करना चाहते हैं, कौन से चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसको आपको हीलिंग देनी है, वो ब्लॉकेज को हीलिंग देनी है। आप अपने हाइट के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने जो है ना एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है उसके लिए कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए कर सकते हैं, फाइनेंसेस के लिए कर सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं, अपने सेल्फ लव के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए आप इसे कर सकते हैं। तो कमेंट सेशन में शेयर कीजिए, कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए कि आप कौन सी चीज़ के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, इस होपोनोपोनो प्रेयर को इस्तेमाल करेंगे। और प्लीज़ डरिएगा मत, मैंने आपको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए ये चीज़ बताई है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगी, मैंने बता दिया है, डराने के लिए नहीं लेकिन मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। बस छोड़ना मत इस प्रेयर को, कंटिन्यू रखना, क्योंकि हीलिंग में भी तकलीफ़ें होती हैं तो वो तभी ही हील होगा, लेकिन ये किसी किसी लोगों के ऊपर ही होता है, हर लोग के ऊपर नहीं होता है। दूसरे लोग आराम से इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आराम से अपने जो भी चीज़ें हैं उसको हील कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर कीजिए कि आप क्या हील कर रहे हैं, कौन से पार्ट को, अपने कौन से पार्ट एरिया के, अपने लाइफ के एरिया को आप हील कर रहे हैं। और 30 डेज़ के बाद या जब आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी है इसी कमेंट सेशन में अपलोड कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और लोगों को मोटिवेट करूं। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल सेशंस को बुक करनी है तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं spiritualcoachsurbi@gmail.com। अगर आपको मेरे कोई वर्कशॉप्स या कोर्सेस अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स मिल जाएंगी, आप चेकआउट करके उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।